दोस्तों, अगर आपसे आपका खर्चा कंट्रोल नहीं होता है, आपकी लिमिट से कहीं ज़्यादा खर्चा आप कर देते हो, तो उसे कंट्रोल में लाने के लिए मैं आपसे शेयर करूंगा 7 ऐसी टिप्स जिसे फॉलो करके आप 21 दिन के अंदर अपने सारे अनकंट्रोल्ड एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हो। अपने अनवांटेड एक्सपेंसेस को हमेशा के लिए बंद कर सकते हो। मेरा नाम है कौस्तव और आप देख रहे हो ग्रो मनी। आजकल इतने सारे क्रेडिट्स का ऑप्शन बढ़ गया है। क्रेडिट कार्ड्स हो गया, आपका पर्सनल लोन्स हो गया, पे लेटर कार्ड्स है, बहुत सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं हमारे लिए। क्रेडिट में हमें चीज़ें देने के लिए तैयार है कंपनीज। और शॉपिंग एप्लीकेशंस भी इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स लेके हमारे पास आ जाते हैं, इतने अट्रैक्टिव चीज़ें लेके हमारे पास आ जाते हैं कि हम खुद को रोक ही नहीं पाते, चीज़ें खरीद लेते हैं। और पता चलता है जिस दिन क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट का डेट आता है, तब जाके मालूम पड़ता है कि हम लोग अपने लिमिट से कहीं ज़्यादा स्पेंड कर चुके हैं। अब इसे पे करें कैसे? उसे पे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? या तो फिर दोस्त से उधार लेते हैं, या फिर ईएमआई में बांट देते हैं, उसको इंटरेस्ट लगता है, या फिर जो करते हैं हम हर एक आदमी वो करता है, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट कर देते हैं। बस वो एक ट्रैप है, हम लोग फंस जाते हैं उसमें। फिर आप साल भर इंटरेस्ट भरो जब तक ना आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट खत्म होता है। और ये जो चीज़ है ना, ये हमारे आदत बन गया है। ये हम एक महीने करके रुक नहीं जाते हैं, ये हम करते रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन से खुद को बाहर करे कैसे? इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 7 ऐसी टिप्स जिसे अगर आप लगातार 21 दिन तक फॉलो करें तो आप अपने अनवांटेड एक्सपेंसेस, बैड एक्सपेंसेस से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हो। टिप नंबर 1, आपके मोबाइल पे जितने सारे शॉपिंग एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल कीजिए। एक झटके में सबको अनइंस्टॉल कीजिए। इसका कारण क्या है? एप्लीकेशन हम क्यों यूज़ करते हैं मोबाइल पे? हर एक कंपनीज का अपना अपना वेबसाइट होता है। हम लोग ब्राउज़र में जाके क्यों नहीं सर्च करते? हम लोग एप्लीकेशन इसलिए यूज़ करते हैं कि वो इजी टू यूज़ है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, इसलिए हम लोग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। अगर आपको मैं कहूँ कि ब्राउज़र में जाके आप कोई भी एक ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन सर्च कीजिए, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट आप सर्च कीजिए एंड उसमें जाके आप आइटम देखिए, आप बोलोगे भाई क्या घटिया काम, छोड़ो मैं बाद में करूँगा इसको। दैट्स द रीज़न। आपको ऐप सारे अनइंस्टॉल करना है। अदरवाइज आप जब फ्री बैठे होंगे या फिर आप काम करते करते बीच में मोबाइल लेके स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते करते जितना चीज़ें देखोगे, 2-4 तो ऐड टू कार्ट हो ही जाएगा। तो वो नहीं करना है। एप्लीकेशन जो है वो सारे अनइंस्टॉल कर दो। ब्राउज़र, अपने ब्राउज़र पे जाके जब आपको कुछ ज़रूरत होगा खरीदने के लिए, ब्राउज़र पे जाओ, उस साइट का नाम दबाओ, टाइप करो, खोलो, उसमें अब आइटम जो खरीदना है आपको वो देखो, देख के खरीदो। ट्राई कीजिए। मैं अपना रिजल्ट देख पा रहा हूँ, तो आई होप आप लोग भी देख पाओगे। टिप नंबर 2, अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स है, एक से ज़्यादा या फिर 2 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स है, आप 2 क्रेडिट कार्ड या मैक्स टू मैक्स 3 क्रेडिट कार्ड आप रख के बाकी सारे क्लोज करवा दीजिए। क्योंकि क्रेडिट एक बहुत बुरा चीज़ है हम लोगों के लिए, अच्छा चीज़ भी है। क्रेडिट लिमिट, जितने सारे आपका क्रेडिट कार्ड्स होगा ना आपके नाम पे, आपके पैन के अगेंस्ट में, सब मिला के टोटल क्रेडिट लिमिट आपका उतना होगा। मतलब अगर आपके पास 5 क्रेडिट कार्ड है और हर एक में 1 लाख का क्रेडिट लिमिट है, तो आपका टोटल, आपके नाम पे टोटल क्रेडिट लिमिट होगा 5 लाख का। और आजकल कोई भी कार्ड में 1 लाख का क्रेडिट लिमिट नहीं होता है, वो 1.5 लाख के ऊपर का ही क्रेडिट लिमिट होता है। तो मेरा मानना ये रहेगा कि क्रेडिट कार्ड आपको, अगर आप उसका प्रॉपर यूजेज नहीं जानते हो कैसे किया जाता है उसको, उसके लिए मेरा अलग से वीडियो आएगा। बट अभी के लिए आप क्रेडिट कार्ड को रखो ओनली फॉर इमरजेंसी यूज़।
आपको 2 कार्ड रखना है, जिसको मिला के करीब 3 लाख या 4 लाख का टोटल क्रेडिट लिमिट होगा, उससे ज़्यादा नहीं। बस वो 2 कार्ड रखिए, बाकी सारे को क्लोज कर दीजिए। क्रेडिट का ऑप्शंस अपने पास से हटा दीजिए, बस आपका खर्चा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। टिप नंबर 3, आपके फ्री टाइम में आप बुक्स पढ़ो। हम लोग फ्री टाइम में क्या करते हैं, ऑफिस का काम हो जाता है, फिर उसके बाद फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, फिर जो टाइम बचा रहता है उसमें हम लोगों का आजकल का साथी है मोबाइल। एक तो हमारा मोबाइल पे जितना हम लोग को टाइम देना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा टाइम हम लोग स्पेंड कर रहे हैं। दूसरा है, वो टाइम स्पेंड करते करते हम लोग ऐसे जगह खुद को डाल देते कि हम लोग अननेसेसरी स्पेंडिंग कर देते। तो इससे बेटर है आप उस टाइम को ऐसे जगह स्पेंड कीजिए जहाँ पे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपका कोई खर्चा भी नहीं होगा। आप किताब पढ़ो। आपको अगर टेक बुक अच्छा लगता है, आपको फिक्शन अच्छा लगता है, आपको लिटरेचर अच्छा लगता है, आप उसी हिसाब से अपना चॉइस का, अपना टेस्ट का बुक पढ़िए, लेकिन पढ़िए। उस टाइम को बुक पे दीजिए, और बुक्स कोई ई बुक्स नहीं। आई डोंट रिकमेंड एनी ई बुक्स। आप पेपर बैग खरीदो, जो हार्ड कॉपी होता है ना बुक, वो खरीदो, खरीद के वो पढ़ो। ई बुक्स नहीं। ई बुक्स में पता है क्या होता है, पीडीएफ रीडर जो रहता है वो अगर मतलब प्रो वर्जन नहीं होगा, नीचे साइड में इधर उधर ऐड आते रहेंगे, और वो ऐड आता है वही चीज़ों का जो आप गूगल पे सर्च करोगे। अब किताब में आपका ध्यान कहाँ पे रहेगा? तो ई बुक्स नो, आई डोंट रिकमेंड। आप हार्ड कॉपी खरीदो, पेपर बैग, उसको पढ़ो। स्पेंड योर टाइम ऑन रीडिंग बुक्स, इट विल गिव यू नॉलेज एंड इट विल सेव योर मनी। दोनों ही हो जाएगा। आप कमेंट्स में मुझे बताइए आप इस 21 दिन में क्या बुक्स पढ़ने वाले हो। लिखिए कमेंट सेक्शन में, मुझे भी सजेस्ट कीजिए, आई विल रीड ऑल्सो। टिप नंबर 4, आप अपने ऑफिस के बाद फैमिली टाइम स्पेंड करते हो, फिर भी हमारे लिए कुछ टाइम बच जाता है, 2-3 घंटा बच जाता है कहीं से भी। मतलब हम लोग ऐसे ही फ्री में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते उस समय। उस टाइम का यूटिलाइज करो। कैसे यूटिलाइज करोगे? आप अपना कोई भी एक स्किल सीखो। फोटोग्राफी सीखो, वीडियोग्राफी सीखो, एडिटिंग सीखो, कुछ भी। अगर आपको कंप्यूटर साइंस में, मतलब कोर कंप्यूटर साइंस का बहुत शौकीन हो, आप प्रोग्रामिंग सीखो। बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स है, जैसे यूडेमी हो गया, आपका स्किल शेयर हो गया, वहाँ जाके आप सीख सकते हो ये सब। और ऐसा नहीं है कि आपको पैसा दे के सीखना होगा, देयर आर फ्री कोर्सेज अवेलेबल, आप उन्हें जाके सीखो। वो फ्री कोर्सेज अवेल करो, उसको चलाओ, जितना घंटे का क्लास होगा वो कोर्स आप पूरा देखो। बस आपके दिन में से एक घंटा आप निकालो उस कोर्स के लिए। बस एक नया स्किल आप डेवलप कर लोगे, एक नया चीज़ आप सीख लोगे। तो फ्री टाइम में, जिस टाइम में आप कुछ ऐसा चीज़ें करते थे कि जिसमें आपका पैसा खर्चा हो जा रहा है और आप उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे आपका मोबाइल देखना ही एक काम है और कोई काम है ही नहीं, इसलिए आपका खर्चा होना ही था। अभी आप उस मोबाइल का जो टाइम है उसको काट दो, काट के आप उस टाइम को इधर स्पेंड करो, कुछ नया चीज़ें सीख लो, डेवलप योर स्किल्स। जो आपके पास नहीं है, आपका रोज़ाना जो काम नहीं है, जो ऑप्शनल है आपके लिए, उसमें से कोई एक आप डेवलप कर ही सकते हो। दैट विल बेनिफिट यू ओनली, नोबडी एल्स। और आपका पैसा भी नहीं खर्चा हो रहा है, क्योंकि आप फ्री का कोर्स ले रहे हो। ट्राई कीजिए फॉर द नेक्स्ट 21 डेज और मुझे बताइए आप क्या कोर्स अवेल किए हो, क्या सीखे हो। लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। टिप नंबर 5, you have to understand the difference between needs and wants. ज़रूरतें क्या है आपके लिए और इच्छाएं ये क्या है आपके लिए? ज़रूरतें वो चीज़ होते हैं जिसको आपको ज़रूरत है, आपको चाहिए, मतलब उसके बिना आप चल नहीं सकते हो, वो होना ही चाहिए। वंट्स वो चीज़ होते हैं जो आपको ज़रूरत नहीं है, बट वो आपके शौक है,
आप उसे पूरा करना चाहते हो। ये दो चीज़ों का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। जिस दिन आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया, उस दिन से आपका अननेसेसरी जो स्पेंडिंग्स है सारे गायब हो जाएंगे। इच्छाएं, उसको पूरे करने के लिए आप जो कर सकते हो, आप गोल बना सकते हो। उसको बना के उसको पाने के लिए आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। डोंट गो फॉर एवरीथिंग एट वंस, मतलब सारे जो इच्छाएं हैं सब एक साथ मैं पूरा कर लूंगा। डोंट गो फॉर दैट। आप एक एक करके इच्छाएं को गोल बनाइए और उसको पूरे कीजिए। इच्छाएं पूरे करने में कोई बुराई नहीं है, बट उसको एक साथ आप जब कर देते हो ना, आपके पास, क्योंकि आपके पास क्रेडिट लिमिट बहुत है, आपके पास बहुत सारे शॉपिंग एप्लीकेशंस हैं, आप सारी इच्छाएं एक साथ पूरे कर लेते हो। बस जब क्रेडिट कार्ड का बिल देने का टाइम आता है, तब जाके लगता है कि भाई पैसे कहाँ से लाऊं, मैं तो ओवर स्पेंड कर चुका हूं। टू स्टॉप दैट, आप वंट्स को गोल्स में बांट दीजिए। एक एक वांट को एक एक गोल बनाइए और उसे अचीव कीजिए। चाहे वो टाइम लेके कीजिए, बट पैसे कीजिए, एक साथ मत कीजिए। आप ये ट्राई कीजिए 21 दिन तक, फिर देखिए आपका ये हैबिट बन जाएगा। टिप नंबर 6, हम सब की एक बुरी आदत है, क्या है पता है? हम जब कोई शॉपिंग करने जाते हैं ना, एक लिस्ट बना के लेके जाते हैं। हर एक कोई हम लोग लिस्ट बना के लेके जाते हैं कि ये लाना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये सब कुछ। बट जब शॉपिंग करके लौटते हैं तो बैग से जब चीज़ें निकालते हैं तो वो लिस्ट के बाहर से भी बहुत बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है। मतलब वो सारी चीज़ लिस्ट में नहीं होते। वो जब हमारे आंखों के सामने अट्रैक्टिव वे में सजाया हुआ रहता है, हम लोग एक एक करके उठा लेते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। दिस इज बिजनेस पॉलिसी ऑफ दैट सुपरमार्केट, दैट शॉपिंग मॉल, कि इसको इतने अट्रैक्टिव वे में रखा जाए कि आप खुद को रोक ही नहीं पाओ। और हम लोग रोक नहीं पाते हैं, सच में हम लोग उसको उठा लेते हैं। आपको ये आदत बनाना होगा, जब आप कोई भी शॉपिंग करने जा रहे हो, चाहे वो ग्रॉसरी का शॉपिंग हो सकता है, चाहे वो आपका सब्जी बाज़ार हो सकता है, चाहे वो आप कोई शॉपिंग मॉल में जाओगे तो क्लोथ्स का शॉपिंग हो रहा है, कुछ भी शॉप कर रहे हो आप, आपको एक लिस्ट बनाना है और खुद से ये प्रॉमिस करना है कि आई विल नॉट गो आउटसाइड माई लिस्ट। मैं अपने लिस्ट से बाहर कुछ भी नहीं खरीदूंगा, चाहे वो मुझे कितना भी पसंद आए, मैं खरीदूंगा ही नहीं। ये आपको खुद से प्रॉमिस करना है एंड यू हैव टू स्टिक टू दैट लिस्ट फॉर द नेक्स्ट 21 days. Then you see the effect. Again, it will become your habit. You will never pick up things which is not in your list. टिप नंबर 7, ये जो मैंने 6 पॉइंट बताया, 6 टिप बताया, ये टिप अगर आप ये 6 टिप्स अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप एक अच्छा सा अमाउंट सेव कर लोगे। आप खुद सेव, आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये जो मैंने 6 नंबर टिप दिया, उसमें से फॉर एग्जांपल अगर आप साल में 365 दिन के जगह एटलीस्ट 200 दिन शॉपिंग करने जाते हो, कोई भी शॉपिंग, मतलब वो सब्जी बाजार हो सकता है, क्लोथिंग का भी हो सकता है, कुछ भी शॉपिंग करने जा रहे हो, 200 दिन अगर आप मार्केट में जाते हो और अगर आप लिस्ट से बाहर का चीज एटलीस्ट 50 रुपीज का भी खरीदते हो, आप हिसाब करके देखो एक साल में आप कितना एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपका हो रहा है। 10,000 रुपीज, राइट? तो 200 डेज 50 रुपीज एटलीस्ट, मैंने बोला 50 रुपीज से तो बहुत ही ज्यादा होता है वो एक्स्ट्रा खर्चा, लेकिन मैं जस्ट एटलीस्ट बोला 10,000 रुपीज आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। तो ये मनी आप एक साल में सेव कर सकते हो। तो ये 6 पॉइंट फॉलो करके आप एक अच्छा सा अमाउंट सेव कर लोगे। अब उस अच्छा से अमाउंट का करोगे क्या? सेविंग्स अकाउंट में डाल दोगे? 3% तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। क्या करोगे उसको? लिक्विड रख दोगे। कुछ पैसा आज जैसा है एक साल बाद वैसा ही रहेगा। उस पैसे को आपको एफडी करना है। क्यों एफडी करना है? एफडी क्यों करना है? क्या कर लोगे एफडी करके?
वो बैंक एफडी नहीं, एक एफडी है, एक अलग सा प्लेटफॉर्म है जिसमें एफडी करने से आपको 12.68% से लेके 42.58% तक इंटरेस्ट मिलेगा। अब बोलोगे क्या प्लेटफॉर्म है भाई, पागल हो गए हो क्या, ये क्या बके जा रहे हो आप? इसके लिए आपको वेट करना होगा नेक्स्ट वीडियो तक। ये रहा मेरा 7 टिप, आप खुद सर्च कीजिए क्या हो सकता है, कहां पे इतना ज्यादा मिलेगा एफडी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको लेके, ये प्लेटफॉर्म लेके इन डिटेल डिस्कस करूंगा, कितना सेफ है ये प्लेटफॉर्म। मैं खुद इसमें इन्वेस्ट करता हूं, ये मैं आपको बोल के रखता हूं, कितना सेफ है ये प्लेटफॉर्म, कैसे आप एफडी करोगे, क्या क्या और भी सारे ऑप्शंस हैं, और कैसे आप एफडी से 42.58% इंटरेस्ट कमा पाओगे। तो अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप तुरंत उसे देख सको। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, बहुत ही जल्दी लेकर आ रहा हूं मैं नेक्स्ट वीडियो। डिस्कस करेंगे कैसे ये 42.58% हम लोग अर्न कर सकते हैं एफडी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।